हाँ तो दोस्तों, हम देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। शून्य से शिखर तक में हम लोगों ने स्टेप 0 को देखा था, यानी कि शून्य को देखा था। एक पेन से गुजना है और लाइन को अपने इम्प्रूव करना है। ठीक उसी क्रम में अब पेन के बाद हम लोग पेंसिल को कैसे यूज करेंगे और कौन सा पेंसिल यूज करेंगे, उससे हम लोग आज जानेंगे स्टेप 1 में। और ये स्टेप 1 स्टार्ट हो गया है। इस स्टेप में हम लोग देखेंगे कि स्क्रैपर और पेंसिल कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये अप्सरा का ड्राइंग 4B पेंसिल है और 4B पेंसिल ही यूज करते हैं। और ये स्क्रैपर है, इस स्क्रैपर से कैसे शार्प करेंगे पेंसिल को और कैसे स्मूथ चलाने के लिए उससे हम बनाएंगे। तो 4B पेंसिल जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है। बिगिनर्स को चाहिए कि इस पेंसिल से काफ़ी स्ट्रेट लाइन और ये हर तरह के लाइंस को बनाएं और फ्री माइंड जो है कि फ्री हैंड जो है कि कोई भी इस तरह का लाइन क्रिएट करें, कोई भी इस तरह का गोजने का प्रोसेस फॉलो करके कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करें। जैसे सर्कल बना लिए, छोटा सर्कल बना लिए, तो ऐसे बहुत सारे बड़ा छोटा सर्कल बनाएंगे और फ्री माइंड और फ्री हैंड जो है कि कोई ना कोई लाइन ड्राइंग करने का प्रयास करेंगे। कोई मैंगो हो गया या कोई भी हो गया फिगर, उसको बिना डरे, बिना रुके और बिना ज़्यादा उस पर सोचे उसको बस करते जाना है प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि हम जैसे शुरुआत में देखे थे कि पहले पेन से गोजना है और लाइन को अपने इम्प्रूव करना है, उस पर कमांड बनाना है। उसके बाद इस तरह से पेंसिल का इस्तेमाल करके गोजना है, गोज करके उस गोजने के प्रोसेस को शेड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसी को हम बता रहे हैं। उस गोजने का प्रोसेस जो है उसको शेड में अब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस शेड को देखेंगे। तो पहले में क्या करेंगे, नीचे से नहीं, पहले में ऊपर से नीचे आएंगे, दूसरे में फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इस तरह का हम लोग स्ट्रोक मारेंगे इस शेड का, यानी गोजने का जो प्रोसेस है उसको अच्छे वे में निकाल करके उससे शेड के प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उससे हम लोग देख रहे हैं। और इसे बहुत ही स्मूथली करेंगे। नीचे से जो है कि डार्क, ऊपर से हल्का और साफ निकलना चाहिए, नुकीला होना चाहिए लास्ट टाइम, यानी कि पुश करके छोड़ देना है, यानी कि डार्क से और जो कि लाइट होते हुए पतला स्मूथ आ रहा है, यानी हर दिशाओं से इस स्ट्रोक को हमको करना है और इसको शेड में कन्वर्ट करते हुए अच्छा से करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड है और इसे हर दिशाओं से अच्छा से करना आना चाहिए। तो यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से इसे हम लोग स्ट्रोक को मारेंगे। यही स्ट्रोक जो है कि हमको बाल बनाने में, फेस बनाने में या कोई भी फूल वगैरह, पत्ती वगैरह शेड करने में, या कोई भी मतलब हर चीज़ों में ये शेड यूज होता है। तो इसलिए इस पे कमांड बनाना बहुत ही मस्ट है और इसको बिना कमांड बनाए हम लोग ड्राइंग करना, शेडिंग करना मतलब कि संभव नहीं कर सकते हैं। और दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि पेंसिल को पहले पट करेंगे, पट करके ऐसा उसमें से टोन निकालेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टोन। तो पट करके ही पेंसिल को चारों दिशाओं से डार्क, फिर मीडियम डार्क, फिर लाइट ऐसे बनाएंगे। तो इसको चारों दिशाओं से करेंगे और पट करके ही बैलेंस बनाते हुए इस शेड को निकालेंगे ताकि पेंसिल टूटे नहीं। इसका भी ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको ये सारे शेड वगैरह एक बार नहीं, कम से कम 10 बार 20 बार, जब तक हम अच्छा से कर ना लें तब तक हमको ये करना चाहिए। और इस तरह का फर्स्ट जो कि फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड, इस तरह का हमको इसमें से टोन निकालना चाहिए जो दिखना चाहिए कि हाँ डार्क है, फिर उससे हल्का है, फिर उससे हल्का है। तो लगभग 3 तरह का शेड निकालना इम्पोर्टेंट ही है। तो इसको आसानी से निकालेंगे और इसको बिना अच्छा से किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपनी ड्राइंग अच्छी नहीं कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल करना अनिवार्य। जब इसे हम अच्छा से करने लगेंगे तो हमको क्या करना है कि कोई ना कोई शेप लेना है। जैसे मान लीजिए कि वर्ग हो गया, आपका सर्कल हो गया, मतलब वृत्त हो गया, और आयत हो गया, और त्रिभुज हो गया। इन सब में क्या करना है, ऐसे स्ट्रोक मारना है, शेडिंग का करना है, गोजना है। यानी गोजने के प्रोसेस को जो है कि स्ट्रेट और ट्विस्ट करके ऐसे बहुत सारे शेड स्ट्रोक करना है। फिर गोल में राउंड ऐसे 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 मतलब कि
गोजना है, उसको अच्छे तरीके से हैबिट बनाना है, आदत में लाना है और फिर ऐसे स्ट्रोक मारना है। और इस तरह के स्ट्रोक को हमको मार करके अच्छा से उस पर कमांड बनाना है। फिर मतलब गोजते रहना है, हाथ को पेंसिल मतलब आदी बनाना है पेंसिल को, कि हाथ में आते ही उसका आदत हो करने का, कि इस तरह से अपन किसी भी एंगल से, दुनिया का कोई भी ऐसा एंगल नहीं हो जो हम एक जगह से बैठे बैठे कर न लें और अच्छा तरीके से उसमें स्मूथ अपना जो है कि लाइनिंग प्राप्त न कर ले। फिर ऐसे लंबा लंबा स्ट्रोक मारना है। ये सब स्ट्रोक क्या है, हमको वाटर बनाने में, कोई नदी का किनारा है या कोई जल का वो है, सब सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखना है। जब तक हम नहीं करेंगे, केवल गोजना मात्र ही नहीं है, यही आर्ट का मूल्य जो है कि छोटे छोटे चीज़ हैं जो हमको बहुत ही आगे बढ़ाएंगे, हमारे आर्ट को डेवलप करेंगे। ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे जानना, इसे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पेंसिल को हम लोग को आसान तरीके से ऐसे छीलना है ताकि हाथ ना कटे। इसका बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करते हैं स्क्रैपर का, पेंसिल का, और कॉम्बिनेशन बना के इसे छीलते हैं सावधानी से। और इस तरह से भी शेडिंग हम लोग कर सकते हैं, जो उसमें से जो निकला हुआ थोड़ा सा जो डस्ट पार्ट है उसको ऐसे मर्ज करके भी उसको रबड़ से मिटा के बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हम लोग उस जो भी गोजने का प्रोसेस है उसको शेडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसे ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों चीज़ें अब देखेंगे हम लोग। तो हम लोग शेडिंग करके मतलब गोजने के प्रोसेस को शेडिंग में कन्वर्ट कर लिए और शेडिंग में कन्वर्ट करके उसे ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। और उस ड्राइंग को हम फॉर्म बना करके उसके बाद भी शेडिंग कर सकते हैं और शेडिंग करने के बाद वो ड्राइंग का फॉर्म बना सकते हैं। यानी दोनों काम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसे जो गोजे हैं इस तरीके का गोजना या शेड करना, स्ट्रोक मारना, मतलब हम एक बार कर रहे हैं तो आपको कम से कम जब तक अच्छा सा ना हो जाए तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे मतलब कम से कम 10 20 बार 50 बार 100 बार करना चाहिए ताकि हम अच्छा से कर पाएँ। फिर उसी चीज़ को मतलब बीच में स्पेस छोड़ते हुए डबल लाइन खींच करके और दोनों साइड से स्ट्रोक मारेंगे। इधर से भी मतलब नीचे भी करेंगे इस तरह का सेम शेड और ऊपर भी करेंगे सेम शेड। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि जो हम लोग उस पे शेड करके उसको समझ करके अच्छा से उसको डेवलप कर सकते हैं अपने ड्राइंग को, अपने लाइन को। तो सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पेन से गोजना। जब पेन से हम लोग अच्छा से गोजना जान जाएंगे, उस पर हमेशा कमांड बनाएंगे, उसको गोजेंगे। मतलब ड्राइंग करने से पहले, पेंसिल से शेड करने से पहले मतलब अनगिनत बार उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर पेंसिल उठाएंगे और ऐसे पतला पतला स्ट्रोक करके ये जितनी सारी चीज़ें हम बता रहे हैं उस पर हम अपना कमांड बनाने का प्रयास करेंगे। और जब गोजने पर कमांड बन जाएगा तो यानी पेंसिल पे कमांड बन जाएगा, पेन पे कमांड बन जाएगा, तो हम अच्छा से अपनी लाइन को इम्प्रूव कर पाएंगे। जब हमारे लाइन्स अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे, हमारा कमांड जो कि पेंसिल पे या पेन पे अच्छा से बन जाएगा, तो उन लाइनों पे, उन शेडिंगों पे कमांड बनाएंगे कि अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कोई हम लाइन इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं, वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे, छोटे छोटे चीज़ों पर जब ध्यान देंगे तो उसे हम आसानी से कर ले जाएंगे। और एक बार नहीं होगा तो दुखी नहीं होना है कि नहीं हो पा रहा है। उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। यानी कि विदाउट प्रैक्टिस किए एक ही चीज़ को 10 बार 20 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब एक चीज़ को कई बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार कई चीज़ों को हम बनाएंगे, शेडिंग करेंगे, गोजेंगे, तब जाके वो रिदम्स हमारे हाथ में आएगा, वो कॉन्फिडेंस हमारे हाथ में आएगा कि हम तो एक बार बना चुके हैं। अब इसमें वो जो कमियां होगी पकड़ में आएगी कि हाँ क्या कमी हम कर रहे हैं जो अच्छा से हमसे नहीं हो पा रहा है, अब कैसा करेंगे तो सही होगा। तो इसकी इतनी सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। इसे यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर करने में कठिनाई होगा। केवल वीडियो देखने से भी नहीं कुछ होता है, वीडियो देखने से केवल आप समझ जाएंगे, लेकिन जब करेंगे तभी आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है। ड्राइंग बिल्कुल जो कि प्रैक्टिकल वर्क है, ये करने से ही आता है। देखने से, समझने से कुछ नहीं आता है, समझने के साथ करना भी ज़रूरी है। जब करेंगे तभी अच्छा से और समझ में आएगा कि क्या कमी हो रही है, हमारे में क्या कमियां हैं कि हम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसे ऐसे शेड करेंगे और
शेडिंग ऐसे करना है कि जैसे जिधर से हमारे लाइंस मूव हुए हैं, जिधर ट्विस्ट हुए हैं, उसी तरीके से शेडिंग को भी ट्विस्ट करते हुए और स्मूथली जाना चाहिए शेड को। नहीं तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और वो एक रुकावट महसूस होगा। तो जिस तरीके से ट्विस्ट हुआ है, जैसे मुड़ा है, उसी तरीके से शेडिंग भी हमारे जो गोजने का प्रोसेस में जो शेडिंग हम डेवलप कर रहे हैं, वो शेडिंग भी अच्छे से उसी तरीके से उसी वे में मुड़ा होना चाहिए, शेड होना चाहिए, बारीक तरीके से स्मूथली होना चाहिए। तो वैसा ही मुड़ा होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ें को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग इस वीडियो पे ऐसे भी लोग आए होंगे जो स्टेप जो है कि 0 नहीं देखे हैं, तो उनसे हमारा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जब शुरू से देखेंगे तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं आर्ट के, ड्राइंग के, जो डायरेक्ट फेस बताते हैं, आई बताते हैं, आँख बताते हैं, सब सारी चीज़ें, ये सब मेन चीज़ें डायरेक्ट वही बताने लगते हैं। तो उससे आदमी बना नहीं पाता है, घबरा जाता है, बनाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा बना देता है, तो उसका कोई कॉन्फिडेंस लेवल एक गड़बड़ हो जाता है। और कोई भी स्टेप बाय स्टेप आपको इसी वीडियो में नहीं बताएगा तो आपको आधा अधूरा चीज़ें बताएगा, जिससे आप अच्छा से अपने ड्राइंग को डेवलप नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को हम बताएंगे, जैसे कि आप पूरे चीज़ों पे यदि ध्यान देंगे तो अच्छा से बिल्कुल कर लेंगे, और उसे कैसे करना है उससे अच्छा से इम्प्रूव कर ले जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका ड्राइंग काफ़ी सुधार आ जाएगा। जो थोड़ा सा भी ड्राइंग का उसके पास नॉलेज होगा, थोड़ा सा भी ड्राइंग में इंटरेस्टेड होगा, तो हमारी बातों को, हमारी चीज़ों को समझ पाएगा। यदि जो भी हम शेड बना रहे हैं, जो भी हम स्ट्रोक मार रहे हैं, जिस तरह से ट्विस्ट हुआ है वैसे मुड़ा करके ही शेड करना है। यदि हम एक जगह बैठे बैठे शेड नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे उसको हमको कॉपी पे घुमाना है, वैसे मूव करके, घुमा करके, जिस तरह से हमको आसान लग रहा है उस तरह से शेडिंग को आसानी से और अच्छा से कर लेना है, बारीक तरीके से। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान देंगे। शुरुआत में जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए शेडिंग पे ध्यान देंगे। शेडिंग को पहले अच्छा से शेड करना जानेंगे, गोजना जानेंगे, उस गोजने को शेडिंग में कन्वर्ट करके कैसे बारीक से बारीक शेड निकाल सकते हैं, लाइट शेड कैसे उसमें दे सकते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ड्राइंग ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा कि ड्राइंग कैसे करना है, वो सब आसान लगने लगेगा। तो यदि हमारा पेंसिल शेड करते समय यदि मोटा हो जा रहा है या पतला नहीं चल रहा है, तो उसे फिर हल्का सा शार्प कर लेंगे, उसे शार्प करके ही यूज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना है। जब उससे हम ध्यान देंगे और उस पर हम जब वर्क करेंगे तभी जाके हम कुछ उसमें अच्छा कर पाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और इस चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे तो हमको लग रहा है कि हमको बनाना बिल्कुल आसान लगेगा। क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक को जब तक हम अच्छा से नहीं बताएंगे तो आप अच्छा से, हमको लग रहा है कि नहीं समझ पाएंगे। और ये सारी चीज़ें यदि अच्छा समझ गए तो हमको लग रहा है कि आपको हमेशा के लिए ये दिमाग में हो जाएगा कि हाँ कैसे करना है हमको और कैसे हम अच्छा वे में कर सकते हैं। तो वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी हमको पूरा अच्छा समझ में आएगा। और वैसे आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी आपको लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो भगा के भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और जब कठिनाई महसूस हो कि हाँ यहाँ कठिनाई हो रहा है, तो उस प्रोसेस बाई प्रोसेस देखना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए यदि हम ड्राइंग कर रहे हैं या शेडिंग कर रहे हैं, तो हमको, यदि हम शेडिंग कर रहे हैं यानी कि जो गोजने का प्रोसेस है उससे हम शेडिंग यदि डेवलप कर लिए अच्छा से, हमारा शेड अच्छा हो रहा है, जैसे जैसे ट्विस्ट हुआ है वैसे वैसे हम ट्विस्ट करके, घुमा के या फोल्ड करके हम शेडिंग कर ले रहे हैं, तो आसानी से ड्राइंग भी हमारा हो जाएगा। इसलिए हमें डरना नहीं है, बस हमको करते जाना है। जितना ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिकल वे में करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब इसे हम क्या करेंगे, एक पत्ती का रूप देंगे और इसे पत्ती में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कितना स्मूथली और अच्छे से एक पत्ती का हम निर्माण कर दिए। और इससे उसी वे में जैसे जैसे फोल्ड हुआ है, ट्विस्ट हुआ है बाहरी आउटलाइन, उसे उसी तरीके से शेड में कन्वर्ट कर देंगे। और
इस तरह से उसका जो है कि जो पत्ती में जो एक डंठल होता है उससे बना लेंगे और फिर बाकी चीज़ों को वैसे ही शेड कर लेंगे ताकि लगे प्रॉपर एक पत्ती है। जैसे जैसे मतलब लाइंस जो बाहरी आउटलाइन है उसे मर्ज करते हुए शेड करेंगे और शेड करते हुए जो है कि हम उसे पूरा करेंगे। तो जैसे जैसे हम उसे प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट करके करते चले जाएंगे, होता चला जाएगा। अब पूरे इतने बड़े पेज पे हम मात्र 4 पत्तियाँ बना रहे हैं, क्योंकि हम पत्तियाँ बड़ा बना रहे हैं, मतलब बड़ी पत्तियाँ बना रहे हैं ताकि हमारा हाथ खुले और हमको करने में आसानी हो शेडिंग, ताकि हम जो कि हमारे अंदर भटकाव ना आए, हम संकुचित ना हों, एक छोटे दायरे में बंधे ना, उससे अच्छा से खुल के हम कर पाएँ स्वतंत्र हो गए। तो इस तरह से आप खुद स्वतंत्र होकर बड़ा पत्तियों पे शेडिंग करके आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जैसे जैसे हम जब बड़ा फॉर्म में उसको हम कर लेंगे तो छोटे में करने में हमको आसानी महसूस होगा और बारीक तरीके से कर पाएंगे। पहले ही छोटे में करेंगे तो डर जाएंगे, लगेगा हम कर रहे हैं तो मतलब गूंजा जा रहा है, सही से हो नहीं रहा है और डिस्टर्ब हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है और हमारा मनोबल जो कि डाउन हो जा रहा है। इसलिए हमारा मनोबल बढ़ा रहे, तो इसलिए बड़ी पत्ती का हम चुनाव करेंगे और अपने मन से हम एक काल्पनिक पत्ती बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी खुद डेवलप करके काल्पनिक पत्तियां बना सकते हैं। ये पत्ती जो है कि अगर अपने मन से आप नहीं बना सकते हैं तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं, उसके बाद भी अन्य पत्तियां बना सकते हैं। हम एक बना रहे हैं तो आप कम से कम 10 बनाइए, 20 बनाइए, 50 बनाइए, 100 बनाइए, मतलब जितना ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम कई हज़ार पत्तियाँ खुद हम बनाए हैं और अपने मन से बहुत सारे पत्तियों को क्रिएट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ों को आप सोचेंगे एक बार बना लिए तो हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समय देने पे ही होगा। और बेसिक चीज़ें हैं, शुरुआत की चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। जैसे जैसे उसमें हम अपना समय देंगे, जैसे जैसे उसे हम करेंगे तो काफ़ी अच्छा उसे हम और डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि इतना आसान सोचने से केवल नहीं होगा कि हम वीडियो देख लिए और हो गया, करना पड़ता है। जब करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो जो भी ड्राइंग में इंटरेस्टेड है या उससे ड्राइंग थोड़ा बहुत आता है, आर्ट में रुचि रखता है, तो हमारी बातों को अच्छा से समझता होगा और वो अच्छा से कर ले जाएगा और उसको जो चाहिए उससे यहाँ पे मिल भी जाएगा कि हाँ वो क्या खोज रहा है और किस चीज़ से संतुष्ट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उससे अवेलेबल मिलेंगी और हर वीडियो मिलेंगी। इसलिए उसे जो भी ड्राइंग में इंटरेस्टेड है उसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस और परत दर परत उसे देखना चाहिए और चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस से समझना चाहिए। नहीं तो हम डायरेक्ट बना देते, ऐसे म्यूजिक डाल के छोड़ देते। हमको यहाँ सारा चीज़ें बोल के बताना नहीं पड़ता कि हाँ कैसे करना है। तो इसलिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो केवल फेस और मेन चीज़ें बता देते हैं। तो वो सारी चीज़ें बाकी नॉर्मल लोग जो बेसिक से जानने वाली चीज़ें लोग हैं, वो बेसिक से समझने वाले जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। बस एक देख करके एक संतुष्टि बस कर लेते हैं कि हाँ हमने ऐसे बनाना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा वो बना नहीं पाते हैं। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई बेसिक से अच्छे तरीके से कैसे अपनी ड्राइंग को डेवलप करना है, यानी शून्य से शिखर तक हम कैसे पहुंचेंगे, वहां से आपको स्टार्टिंग से कोई नहीं बताएगा। और कुछ ऐसे भी यूट्यूब पे बताने वाले लोग हैं जो खुद सीख रहे हैं और बनाना चालू कर दिए, बताना चालू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अच्छा बताने वाले भी लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक से एक चीज़ सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और इसलिए हमको ये सारी चीज़ें बोल के समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ और कर पाएँ। तो शुरुआत में हम बनाएंगे तो बिल्कुल फ्री माइंड हो करके, फ्री हैंड्स अपने मन से कोई भी इस तरह का बड़े पत्ते का चुनाव करना है। उसमें जो भी शेडिंग है उसमें अपना शेडिंग अच्छा से बारीक तरीके से शेड करना है। यानी जो हम गोजने का प्रोसेस में सीखे हैं उससे अच्छा तरीके से बारीक शेडिंग कैसे करेंगे, जैसे पत्ता ट्विस्ट हुआ है, जैसे फोल्ड हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमको शेडिंग भी उसमें फिल करना है। जैसे जैसे फिल करेंगे वो कंप्लीट होता चला जाएगा। यदि थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि
मतलब अजीब टाइप का पत्ता हो रहा है, शेडिंग बढ़िया से हम करने के बावजूद भी, तो थोड़ा सा घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि हाँ सही नहीं लग रहा है। बस शेडिंग हमारा अच्छा होना चाहिए। जब शेडिंग अच्छा होगा तो ड्राइंग अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इसलिए भी बना रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि वो गलतियाँ होंगी और वो गलतियों पे इग्नोर करना है, उसे सीधे हमको सीखना है। यानी कि जो शेडिंग का प्रोसेस है, जो हमारे लाइंस हैं, लाइंस अच्छे से इम्प्रूव हो जाएं, वो एक सीक्वेंस में शेडिंग के तरीके से हम उसे कर पाएँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। हम शेडिंग करने के बाद भी ड्राइंग कर सकते हैं और ड्राइंग करने के बाद भी शेडिंग कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अगर हमको लग रहा है कि नहीं, हम पहले अच्छे से पत्ता बना लें तब शेड करें, तो वो भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी चीज़ एक अच्छे फॉर्म में उसे क्रिएट करके ही भी कर सकते हैं और बिना क्रिएट किए भी शेड करके जनरेट कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोग उस पर अच्छा से वर्क करेंगे, तभी हम अपने आप को मतलब अपने ड्राइंग को डेवलप कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ जो है उसे करने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए, और पहले तो पेशेंस से देखना चाहिए, देख के उसे समझना चाहिए और साथ में करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ जब करेंगे तो स्वतः वो आने लगेगा और अच्छा से आप कर ले जाएंगे। तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि जो हम समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे करना है, कैसे शेड करना है, और बड़े बड़े पत्ते बनाकर उसमें कैसे अपने हाथ को फ्री करना है, फ्री माइंड से कैसे करना है। तो जितने सारे पत्ते हैं काल्पनिक पत्ते हैं और बिल्कुल फ्री माइंड इसको हम कर रहे हैं, ताकि एक शेडिंग करना आपको अच्छे से आए, उस सीक्वेंस को आप समझ पाएँ। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लिए लगभग, और हम उम्मीद करेंगे कि हम जो भी चीज़ें बताना चाह रहे हैं आप काफ़ी अच्छे से उसे आप समझ पा रहे हैं, और जिसे नहीं समझ में आ रहा है उसे एक दो बार देखना है, यानी एक दो बार देखेगा अच्छे से तो काफ़ी बारीक तरीके से समझ जाएगा। अब केवल भगा देखने से नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो स्टेप 0 यदि नहीं देखा है तो उसे हम इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग इसका लिंक दे देंगे, उससे भी पहले देख लेगा, फिर इसे पार्ट 0 को देखेगा, फिर पार्ट जो है कि 1 को देखेगा, यानी कि स्टेप 0 स्टेप 1 को देखेगा, फिर इसके सीक्वेंस में ही फिर दूसरा वीडियो आएगा, फिर उसे देख लेगा, और ऐसे सीक्वेंस में सारे हमारे वीडियो आते जाएंगे, और धीरे धीरे उससे देख करके वैसा वर्क करके अपने आप को डेवलप करते चले जाना है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे बस उसे फॉलो करना है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसे मतलब करने के लिए समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे करना है, और साथ साथ करना भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और यदि हम एक पत्ता बता रहे हैं या कोई भी एक ऐसी लीफ बता रहे हैं तो उसे आपको 10 तरीके से बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन से भी बनाइए, कुछ देख के भी बनाइए, कुछ शेडिंग अपने मन से और अच्छा जनरेट करके देखिए, और उसके साथ साथ पेन से भी बनाइए, यानी कि और गूंजिए। मतलब ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, यानी कि जब आपका हाथ उसका आदी थोड़ा बन जाएगा, जो भी हमारा टाइम है एक्स्ट्रा, जो हमको लगता है कि हाँ हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो हमको उस समय में गूंजना चाहिए इस तरीके से, और इस तरह से स्ट्रोक निकालना चाहिए पतला पतला। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जब आप करेंगे तभी आपका ड्राइंग जो कि डेवलप होगा, लाइंस में एक रिदम आएगा, आपके लाइंस इम्प्रूव होंगे और ड्राइंग आसानी से आ जाएगा। वो भी आप विथ शेडिंग के साथ, यानी शेडिंग के साथ ही ड्राइंग आपका आ जाएगा, और ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें करना। अगर मान लीजिए कि आप बना रहे हैं या शेड कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा है, ऐसे गूंजिए, बिल्कुल गूंजिए, और अच्छे तरीके से मन से गूंजिए, पूरा अपना एक अच्छा से अच्छा स्ट्रोक निकालिए। ऐसे बहुत सारे मतलब एंगल में गूंजिए, और गूंजते आप पाएंगे कि आपका लाइन ऑटोमेटिक स्मूथ हो गया और ड्राइंग अपने आप होने लगा। ये सारी चीज़ें हम खुद करते हैं, और इसका हमने रिजल्ट भी पाया है और अनुभव भी किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। शुरुआत में थोड़ा कॉपी पेंसिल नुकसान होता है, लेकिन इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें करेंगे तभी होगा। क्योंकि एक आर्टिस्ट का ये सारी चीज़ें जो है कि अंदरूनी चीज़ें हैं जो सब कोई नहीं बताएगा।
तो करना बहुत ज़रूरी है। और अगले पार्ट में बच्चों का ही कॉपी है, उस पर हम किए थे। और ये आर्टिस्ट ड्राइंग स्केच बुक है, तो इस पर भी हम लोग करना सीखेंगे।